कहानी की शुरुआत 200 साल पहले होता है, रशिया के एक समुद्र के राजा सीजर से, जिसके हाथ में एक जादुई अंगूठी था। एक दिन उसने अपने जासूस मेंढक को अपने पास बुलाया और उससे पूछा उस मछली के बारे में जिससे वो शादी करना चाहता था। पर तब उसे पता चलता है कि वो मछली तो उसके चंगुल से बचकर भाग गई है। इसके बाद हम समुद्र के किनारे रहने वाले एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम था एमिलिया। वो अपने अंधे पिता के साथ रहता था जो कि एक लोहार का काम करते थे। एक दिन एमिलिया चुपके से निकलकर बर्फ में स्केटिंग करने के लिए चला जा रहा था, पर अचानक उसके पिता को उसके पैरों की आहट सुनाई देती है। जिसके बाद वो उसे एमिलिया को अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि क्या वो उनकी मदद करने के लायक बड़ा हो चुका है। एमिलिया ने काम से बचने के लिए छोटे होने का नाटक किया। इसके बाद एमिलिया लुढ़कते हुए नदी के किनारे पहुंचा और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ तो एक भी मछली नहीं लगी। तभी पानी में बवंडर आ गया, जिसके बाद पानी की जोरदार लहर उसके ऊपर गिर गई। तब एमिलिया ने देखा कि उसकी बाल्टी में एक बड़ी सी मछली अपने आप ही आकर गिर गई थी। जिसके बाद तो वो बहुत ही खुशी खुशी अपने घर में पहुंचता है, मछली पकाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी एमिलिया ने देखा कि वो मछली तो बोलने लगी और वो मछली कह रही थी एमिलिया से अगर वो उसे जिंदा छोड़ देगा तो वो उसकी 3 इच्छाओं को पूरी कर देगी। जिसके बाद एमिलिया ने कहा कि वो शहर देखना चाहता है, लेकिन चूल्हे से हटने का उसका चाहत ही नहीं है। तभी अचानक मछली ने अपने जादू से एमिलिया को चूल्हे के साथ ही घर से निकाला और सीधा शहर की ओर ले गई। एमिलिया तो बेचारा डर के मारे चूल्हे से ही चिपक कर रहा था और उसको देखने के बाद आम लोग भी तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। एमिलिया को तो काफी ज्यादा ठंड लग रहा था, इसीलिए उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगकर कहा कि वो चाहता है कि अभी के अभी गर्मियां शुरू हो जाए। जिसके बाद तो उसी पल सारी बर्फ पिघल गई और चारों ओर हरियाली छा गई। पूरी सड़क पर पानी ही पानी भर चुका था। एमिलिया तो किसी तरीके से अपना जान बचाकर पानी से किसी तरीके से बाहर निकला। जिसके बाद तो वो काफी ज्यादा निराश हो चुका था क्योंकि इच्छाएं यूं ही बेकार कर दी थी। तभी अचानक उसका सामना कुछ डाकुओं से हुआ। एमिलिया के पास तो कोई कीमती चीज था ही नहीं। जिसके बाद वो डाकू उसकी बाल्टी ही लेकर जाने लगे। एमिलिया किसी भी हालत में उस मछली को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो बाल्टी को छीनकर वहाँ से भाग निकला। एमिलिया ने तो उस मछली को पानी में फेंक दिया ताकि वो उसकी जान बचा सके। जिसके बाद तो डाकुओं ने उसे फिर से बंदी बनाकर पेड़ से उल्टा लटका दिया। बाद में उसने नदी की ओर से एक लड़की को आते हुए देखा। उस लड़की ने एमिलिया को आजाद कर दिया तो वह भागकर उस मछली को ढूंढने के लिए निकल गया। नदी के पास गया, लेकिन अफसोस उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वो लड़की एमिलिया के पास आती है और अपना नाम फेलिसिया बताती है। एमिलिया तो उसकी आवाज सुनते ही पहचान गया कि वो लड़की वही मछली है। एमिलिया ने उसका स्कार्फ चुरा लिया ताकि वो भागकर जा ना सके और उसकी तीसरी इच्छा पूरी कर सके। उसने कहा कि वो एरिसिया के राजा जार की बेटी राजकुमारी अनीसा से शादी करना चाहता है। उधर शाही महल में राजकुमारी अनीसा इंग्लैंड के राजकुमार लॉर्ड रथम के साथ थी। उसे तरह तरह की बेशकीमती तोहफे दिखाकर खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने राजकुमार को एक ऐसा बाजा दिखाया जिसके अंदर से एक पौना आदमी बजाता था। तो सभी लोगों को लग रहा था कि यह अपने आप ही बज रहा है। जल्द ही एमिलिया और वसालिसा भी जार के महल में पहुंच चुके थे। उसकी बातें सुनने लगे। जार ने रतन को नीचा दिखाने के लिए कहा कि ये बाजा तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास तो एक ऐसा बिल्ली है जिसका गाना सुनते ही लोग खुश नाचना शुरू करते हैं। जिसके ने कहा कि वो भी इस जादुई बिल्ली को देखना चाहता है। तभी एमिलिया वहाँ पर कूद कर आया और उसने कहा कि वो इस जादुई बिल्ली को पकड़कर ला सकता है, लेकिन बदले में राजकुमारी अनीसा से वो शादी करेगा। ये सुनने के बाद तो राजकुमारी हैरान ही हो गई, लेकिन जार तो उसकी बहादुरी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो एमिलिया की शर्त मानने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके अभी था कि इस बिल्ली को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई इंसान उसे मिलता है तो बिल्ली उसे अपनी पसंद का गाना चुनने को कहती है। अगर वो बिल्ली दुख भरा गाना गाती है तो वह आदमी वहीं रो रो कर मर जाता है, और अगर बिल्ली खुशी वाला गाना गाती है तो वो आदमी अपने आप नाचने लगता है और तब तक नाचता है जब तक उसकी मौत ना हो जाए। लेकिन एमिलिया तो पीछे हटने वाला में से नहीं था और जल्द ही वसालिसा के साथ घने जंगल में पहुंचकर आखिरकार वह काफी मुश्किल भरे रास्तों से गुजरने के बाद उस बिल्ली तक पहुंच ही जाता है। बिल्ली ने उसे गाना चुनने को कहा तो एमिलिया ने दुख भरा गाना चुनने को कहा। जब बिल्ली ने गाना गाया तो अचानक एमिलिया भी उसके साथ गाना गाने लगा, क्योंकि ये वही गाना था जो बचपन में उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। जब बिल्ली ने देखा कि एमिलिया को इस गाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वह रोने लगी और अंत में एमिलिया के साथ चलने को तैयार हो गई। वहीं दूसरी ओर एमिलिया को सीजर का जासूस मेंढक मिला। मेंढक ने उसे बताया कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। यह सब सुनकर एमिलिया को कुछ समझ में नहीं आया तो वह वसालिसा ने उसे बताया कि एक बार सीजर ने उसे शिकार के जंगल से बचाया था, इसीलिए एक कर्ज है और अब सीजर चाहता है कि वो एमिलिया से शादी करे।
खैर, फिर वह जल्द ही शाही महल में पहुंच जाता है, जहां पर लॉर्ड प्रथम और शादी के लिए राजकुमारी अनीसा का हाथ मांग रहा था। पर तभी एमिलिया बिल्ली के साथ अंदर घुस गया। बिल्ली ने गाना सुना और सब लोग उसके बाद तो नाचना ही शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जार ने बिल्ली को दूर ले जाने का हुक्म दिया। वहाँ का राजा जार एमिलिया से तो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है, लेकिन अब राजकुमार शर्त के मुताबिक एमिलिया जैसे एक आम आदमी से शादी करना तो नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एमिलिया को एक और जोखिम भरा काम देने का फैसला किया। फिर रात को राजलिया से मिलती है तो उसकी माँ उसे एक बहुत ही खतरनाक काम बताती है, जो कि एमिलिया के लिए था। अगली सुबह रथम ने अपने इंग्लिश जूसर से राजा को खुश करने की कोशिश की। इसके बाद अपना आदमी था जो फलों और सब्जियों को जूस बनाकर बाहर निकालता था। इस अनोखे जूसर को देखकर जार तो काफी ज्यादा हैरान था। तभी और अपनी अगली शर्त को रखती है। वो कहती है कपड़ा चाहिए जिसे टेबल पर रख कोई भी खाने की चीज हो जाए। फिर जार ने एमिलिया को बुलाकर उसे एक कपड़ा ढूंढने का जिम्मा दिया। एमिलिया और वेसेलिसा इस कपड़े की तलाश में निकल पड़ते हैं। तब रास्ते में वेसेलिसा उसे बताती है कि यह जादुई कपड़ा दो भाइयों के पास है। फिर कुछ देर के बाद वो एक छोटी सी झोपड़ी पर रुके और वहाँ रहने वाले बाबा से थोड़ा खाना मांगा। तब बाबा ने उसे कहा कि इस बार फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए उसके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। यह सुनकर एमिलिया तो काफी बुरा लगता है, पर उसे वेसेलिसा ने और उसकी पत्नी की वफादारी का तारीफ करते हुए कहा कि वो दोनों एकदम सुई और धागे की तरह हैं, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसके बाद काफी देर चलने पर वो पत्थरों के शहर में पहुंचते हैं, जहां दो आदमी लगातार खाते ही जा रहे थे। वो दोनों इस तरह खाकर जिंदगी से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि काश कोई आकर यह कपड़ा ले जाए। तब एमिलिया उसके पास जाकर कपड़ा चुराने की कोशिश करता है, पर दोनों भाई ने उसे देख लिया, जिसके बाद तो वो उस पर नारियल फेंककर उसे बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद वेसेलिसा उनके पास जाकर उनसे पानी मांगती है, और जब दोनों भाई पानी में अपनी परछाई देखी तो उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्हें याद आया कि वो पहले एक बहुत ही बहादुर सिपाही हुआ करते थे, जिन्होंने टर्की के सुल्तान से मुकाबला किया था, पर अब वो इतने मोटे हो चुके थे कि चलकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते थे। तब उन्होंने वेसेलिसा को कपड़ा ले जाने के लिए कहा। एंड वक्त पर उनका मन बदल गया, लेकिन तब तक वेसेलिसा बहुत बड़ी फुर्ती से कपड़े और एमिलिया को दोनों को लेकर वहाँ से फरार हो गई। बाद में जब एमिलिया को होश आया तो उसने अपनी होने वाली पत्नी अनीसा के लिए फूल तोड़े, पर वेसेलिसा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि राजकुमारी तुम्हें मारना चाहती है और तू है कि उसके प्यार में लट्टू हुआ फिरा है। पर एमिलिया उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने वेसेलिसा को अनीसा के लिए लिखी हुई एक कविता सुनाई, जिसके आखिर में वो उसे प्रपोज करेगा। वेसेलिसा उसमें इतना खो गई कि उसने ही शादी के लिए हाँ कह दी। वो अपनी ख्यालों की नगरी से बाहर आ गई और कहा तुम्हें किसी और से शादी करनी चाहिए, पर उस नक्सरी राजकुमारी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में तुम बहुत पछताओगे। बाद में वह जब कपड़ा लेकर शहर पहुंचे और राजकुमारी अनीसा को खबर मिली कि एमिलिया कपड़ा लेकर लौट आया है। जिसके बाद जार और अनीसा चौराहे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एमिलिया सारे शहर में लोगों को मुफ्त में खाना बांट रहा था। बाद में अनीसा ने कहा वो एमिलिया से शादी करने के लिए तैयार है, पर उसकी एक आखिरी शर्त थी, जिसके मुताबिक एमिलिया को अनीसा की मरी हुई माँ से यानी कि सरीना की आत्मा से उसकी शादी के लिए इजाजत मांगनी होगी। अब एमिलिया फिर से उसकी शर्त पूरी करने के लिए राजी हो गया। फिर रात को वेसेलिसा ने उसे मरे हुए लोगों की दुनिया में जाने का रास्ता बताया, पर उसने एमिलिया को सावधान करते हुए कहा कि आज तक कोई भी वहां से लौट कर नहीं आया, लेकिन एमिलिया फिर भी डटा रहा। फिर रास्ते में वह दोनों एमिलिया के पिता से मिले, पर एमिलिया बिल्कुल ही चुप रहा ताकि उसके पिता को उसके बारे में पता न चले कि वो वहाँ पर मौजूद है। इस दौरान उसके पिता ने वेसेलिया के सामने एमिलिया के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि एमिलिया भी यहीं पर है और उन्होंने उसे आवाज़ दी। तब एमिलिया ने अपनी सारी शरारतों के लिए अपने पिता से माफ़ी मांगी और वेसेलिसा से अपनी आखिरी इच्छा मांगने का फैसला किया कि वह चाहता है कि उसके पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाए, और वेसेलिसा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। जब वो दोनों नदी किनारे पहुंचे तो एमिलिया ने वेसेलिसा का शुक्रिया अदा किया और उसका स्कार्फ भी लौटा दिया, पर वेसेलिसा तो अब भी उसके साथ आगे बढ़ रही थी और जल्द ही दोनों मुर्दों की दुनिया में पहुंच गए। फिर वहाँ का राजा कुसाई उससे मिलने के लिए आया तो खुलासा होता है कि बेटी थी। एक बार वेसेलिसा ने एक बहुत ही बड़ी गलती की थी तो कुसाई ने उसे मछली बना दिया था। फिर वह वेसेलिसा ने कुसाई को सरीना की आत्मा को बुलाने के लिए कहा। जब सरीना की आत्मा वहाँ आई तो उसे पता चला कि उसे भूखे रहने की सज़ा मिली थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब एमिलिया ने उनसे कहा
कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, पर जरीना ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन बेटी वैसालिसा की मदद करने के बदले कुसाई को लगा कि मुझे इस लड़के की मदद करनी चाहिए, तो उसने सरीना को उसको खाना देकर उसका श्राप हटाने की बात कही, जिसके बाद आखिरकार सरीना शादी के लिए राजी हो गई। उधर जार ने यह देखा तो बेहद खुश हुआ। इधर वैसालिसा ने अपने पिता को अलविदा कहा तो उन्होंने कहा कि यहाँ से निकलते ही एमिलिया ने जो कुछ भी देखा वह सब कुछ भूल जाएगा। यह सुनकर वैसालिसा एमिलिया की ओर देखकर बहुत दुखी हुई और अपनी दुख भरी नजरों से उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह एमिलिया की आंख खुली तो वो वैसालिसा को भूल चुका था। वह किनारे पर आते ही भाग गया और वैसालिसा फिर से मछली बन गई और नदी में चली गई। इसके बाद एमिलिया अनीसा के पास पहुंचा पर उसने कहा कि उसे किसी और से प्यार हो गया है, लेकिन उसे यह याद नहीं है कि आखिरकार वह कौन है। यह सुनते ही अनीसा ने खुशी खुशी एमिलिया को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद उसे चौराहे पर ले जाया गया और ऐलान कर दिया गया कि उसने जो कुछ भी कारनामे किए हैं वो सिर्फ जादू की मदद से किया है, इसलिए अब राजकुमारी अनीसा उसे धोखा देने के जुर्म में उसे मौत के घाट उतारने जा रही थी। यह सुनकर जार निराश हो गया और वहां से चला गया। फिर उसने आखिरी वक्त में एमिलिया ने अपने बचपन और अपने पिता के साथ बिताए समय को याद किया। तभी अचानक वैसालिसा सीजर के चुंगल से बचकर फिर से एक बार आ चुकी थी, जिसके बाद एमिलिया को रिहा कराने के बदले में अनीसा को अपनी सारी शक्तियां देने का वादा किया और अनीसा ने खुशी खुशी एमिलिया को रिहा कर दिया। फिर अनीसा ने अपनी पहली इच्छा मांगकर खुद को रानी बना दिया। उसने अपने पिता के ताज को छीनकर अपने ऊपर रख लिया, जिसके बाद वो अपने पिता को टावर में कैद करवा देती है। अब अनीसा की दूसरी इच्छा थी कि वह इंग्लैंड के राजा की पत्नी बने। तभी इंग्लैंड के राजदूत उसके लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आ चुके थे। उधर एमिलिया अपने घर जा चुका था। के बाद उस इंसान को याद करने की कोशिश कर रहा था जिससे उसे प्यार हुआ था। तभी अचानक उसके पिता ने सुई और धागे की बात की, जिसे सुनते ही हमारे हीरो के दिमाग में तो बत्ती जल जाती है। जिसके बाद उसे एहसास हो जाता है कि वह वैसालिसा से ही प्यार करता है और वो वैसालिसा के साथ बिताए हुए सारे समय याद आ रहे थे। अब वह तुरंत शहर की ओर निकल पड़ा। उसके पिता और 2 भाई भी उसके साथ आ गए। फिर उन चारों ने मिलकर के महल का दरवाजा तोड़ डाला और एमिलिया को लिया वैसालिसा को ढूंढने लगा। वैसालिसा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एमिलिया उसे अभी पहचानता है, लेकिन तभी अनीसा भी आ जाती है और उसे की तरह जादूगरनी बनना चाहती है, पर वह उसकी तीसरी इच्छा समझकर उसे पूरा कर दिया। और तभी अचानक से वो भी एक मछली में बन गई और उसे पता चला और एहसास हो गया कि अब उसकी शक्तियाँ किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ दूसरों की इच्छाएं ही पूरी कर सकती है। फिर अनीसा ने अपने एक नौकर को बुलाकर कहा कि वह विश मांगे कि अनीसा की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर राजा से हो जाए। जैसे ही नौकर ने अपनी इच्छा मांगी तो अचानक ही समुद्र के राजा सीजर वहां पर निकला और अनीसा को अपने साथ लेकर वहां से चला गया, क्योंकि असल में तो यही दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। आखिरकार अनीसा के ऊपर जो श्राप था वो खत्म हो गया और एमिलिया ने उसके पास जाकर अपनी कविता सुनाई और आखिर में उसे चूम लिया। अंत में एमिलिया और वैसालिसा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने लगे। वो वैसालिसा हमेशा के लिए एक हो गए। इसी के साथ हमारा आज का मूवी खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।